महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच शनिवार यानी 26 सितंबर को मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। इसके बाद रविवार को संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा कि ये मुलाकात पहले से तय थी। राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में वो उद्धव ठाकरे के नेता हैं, वो हमारे भी नेता हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 5 साल तक देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद संभाला है। हम उनके साथ काम भी कर चुके हैं। फिलहाल देवेंद्र जी महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, अब बिहार के इंचार्ज बन गए। बहुत दिनों से मेरा और उनकी मुलाकात तय हो गई थी। दूसरे कारणों से, खास करके सामना के लिए उनकी एक मुलाकात इंटरव्यू में साक्षात्कार लेना चाहता था, लेकिन टाइम का थोड़ा सा गड़बड़ था, कोरोना हो गया, ये हो गया। और भी एक महाराष्ट्र में जो कुछ साहित्य विषयक संस्था है, कुछ प्रेस क्लब्स है बड़े, उनका भी ये कहना है कि मैं एक देवेंद्र जी की मुलाकात जाहिर तौर पर लूं, पब्लिक के सामने। तो इस बारे में भी मैं बात कर रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं। ये लोगों की एक मांग है कि मैं आपके साथ मंच पर आकर बात करूं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच संभवतः ये पहली मुलाकात है। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात मुंबई के एक होटल में हुई थी। इसके अलावा संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर बीजेपी ने भी सफाई दी है। महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि इस मीटिंग का कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। उन्होंने ट्वीट किया कि राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू करना चाहते थे। बस इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। उपाध्याय ने कहा कि फडणवीस ने राउत को इस बात की जानकारी दी थी कि वो जब बिहार के चुनाव प्रचार से लौट आएंगे तब वो इंटरव्यू देंगे। इसके साथ ही संजय राउत ने एनडीए से अकाली दल के निकलने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवसेना को मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा था। अब अकाली दल ने भी ऐसा ही किया। अब अकाली दल जो एक बहुत ही मजबूत स्तंभ था, 1996 से हम एक साथ रहे, वो भी उनके किसानों का जो विषय है उस मामले में निकल चुके हैं। अब नए साथी मिल गए हैं बीजेपी के एनडीए को, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। पर सर, आने वाले बिहार चुनाव में इसका कितना असर देखते हुए नजर आ रहा है? जहां शिवसेना और अकाली दल नहीं है, जिस गठबंधन में, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कृषि विधेयकों के विरोध में शनिवार रात को भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने की घोषणा की। यहां पार्टी की कोर समिति की बैठक के बाद उन्होंने ये घोषणा की। सुखबीर ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई कोर समिति की आज रात हुई आपात बैठक में एनडीए से अलग होने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इससे पहले एनडीए से 2 अन्य प्रमुख सहयोगी दल शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी भी अन्य मुद्दों पर गठबंधन से अलग हो चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।